हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में मैथमेटिक्स 2 में यूनिट फर्स्ट में हम फाइंड आउट करना सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सी एफ को फाइंड आउट करना सीखा था। अब आज की वीडियो में हम पी आई को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पी आई को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स को ही ध्यान रखना है, देन आप इजिली अपने पी आई को यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एफ डी के फॉर्मेट में, जब आप डी इक्वेशन बनाते हो सी एफ को फाइंड करने के लिए, वही आपकी एफ डी इक्वेशन होती है। ये उसी की बात कर रहा है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बना है एफ डी वाई और उसके राइट साइड में अभी तक आपने देखा है कि जीरो आता था आपके जब अब तक आप सी एफ निकाल रहे हो तो उसमें आपको जीरो गिवन था, लेकिन अब से आपको कुछ वैल्यू गिवन होगी, कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे। ठीक है, उसको हम एज अ फाइव एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आपको फाइव एक्स राइट में गिवन है कोई भी टर्म, तो आपका पी आई निकालने का तरीका होगा, पी आई बराबर हो जाएगा आपका वन अपॉन में आपका जो एफ डी की जितनी भी टर्म रहेगी, यानी कि डी इक्वेशन कंप्लीट आपकी वन के अपॉन में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आपके राइट वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से इसको सोल्व करने के मेथड्स है कुछ 3-4, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। देन आप इजीली अपने पी आई को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन पहला स्टेप आपका यही है, डी इक्वेशन को आपको वन अपॉन में लिखना है और राइट साइड के फंक्शन को या फिर वेरिएबल को आपको इसके मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, तो आज बात करते हैं मेथड वन की। तो अब बात करते हैं मेथड वन की। अगर आपको राइट साइड में पी आई हमेशा राइट साइड पे डिपेंड करता है इक्वेशन के, सी एफ हमेशा डिपेंड करता है आपके लेफ्ट साइड पे, ये दोनों चीज ध्यान रखना। तो आपको जब पी आई निकालोगे तो आपको अपने इक्वेशन के राइट साइड पे देखना है। मेथड वन के अकॉर्डिंग अगर आपको राइट साइड में ई की पावर में कोई टर्म गिवन है, तब आप उसका पी आई कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर ई की पावर में गिवन है, ये ध्यान रखना, ई की पावर में कोई टर्म गिवन है तो उसको पी आई की तरह फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पी आई की तरह फाइंड आउट करने के लिए वन अपॉन एफ डी करना है। सबसे पहला तो स्टेप वही है। देन मल्टीप्लाई में अपना फंक्शन लिखना है जो आपका राइट साइड पे गिवन होगा, जो कि ई की टर्म्स में होगा। अब आपको पी आई फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो डी है आपका उसको रिप्लेस करना है इस एक्स के कोफिशिएंट के साथ जो आपके ई की पावर में है, उसको डी से रिप्लेस करना है। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो फिलहाल अभी जो स्टैंडर्ड है वेरिएबल वो हमने ए की तरह ट्रीट मान रखा है, तो हमने यहाँ लिख दिया ए, तो एफ ए हो जाएगा। वेयर जो आपका एफ ए टर्म रहेगी वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर ये जीरो है तब आपको, अगर ये जीरो आती है तब इसके कुछ अलग प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे क्वेश्चंस में। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, ये टर्म नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए ए के रखने के बाद। इतनी बात क्लियर है। एक बार और बता देता हूँ मेथड वन को मैं आपको, कि अगर आपके राइट साइड में ई के पावर्स में कोई वैल्यू गिवन है तो उसका पी आई निकालने के लिए आपको वन अपॉन एफ डी करना होगा, देन ई की पावर एक्स लिखनी होगी और इस डी को रिप्लेस करना है इस एक्स के कोफिशिएंट से। ठीक है, दैट्स इट। और आपको उसको सोल्व करना है और आपका पी आई आ जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन से आपको समझा देता हूँ। इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सोल्व करना है और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाएगा। सोल्व करना है आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 4 ई की पावर 3x। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको सी एफ निकालना है, पी आई निकालना है, बस केवल आपसे बोला है कि आपको सोल्व करना है। बस आपको ही खुद इसको समझना होगा कि आपको सोल्व करने के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको दो टर्म्स निकालनी होती है, एक सी एफ और एक पी आई। सी एफ मैंने आपको ऑलरेडी निकालना सिखा रखा है, पी आई मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके पी आई को निकालने के लिए मैं इसकी डी इक्वेशन में आऊँगा। तो कन्वर्टिंग इन डी इक्वेशन, तो डी इक्वेशन में जब इसको कन्वर्ट करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इक्वल टू 4 ई की पावर 3x। चलिए इसका सी एफ भी निकाल ही देते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा सोल्यूशन ये, डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इक्वल टू 4 ई की पावर 3x। अब इसकी बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देन आपके पास दो रूट्स आएंगे, एम बराबर 1 और एक आएगा आपके पास -1। ये आपके पास दो रूट्स आ गए डिस्टिंक्ट है जो कि, और मैंने आपको मेथड्स दिखाए थे, उन मेथड्स के अकॉर्डिंग सी एफ आपका निकलेगा। अगर डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए आपका सी एफ निकलता है c1 ई की पावर m1x प्लस c2 ई की पावर m2x। ये तो सी एफ आ गया आपका। अब आपको निकालना है पी आई। तो पी आई को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस डी इक्वेशन का यूज करते हुए आपके जो राइट साइड में इक्वेशन है उसको भी यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पी आई। तो पी आई को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल मैंने बताया था वन के अपॉन में लिखना है आपको डी इक्वेशन, और डी इक्वेशन आपकी डी स्क्वायर माइनस 1, यही तो है। ठीक है, डी स्क्वायर आपने लिख ली डी इक्वेशन। देन मल्टीप्लाई में लिखना है आपको वो राइट साइड वाला पार्ट। राइट साइड वाला पार्ट आपका 4 इंटू ई की पावर 3x, दैट्स इट। अब इसको करते हैं सोल्व आगे, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं पी आई। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डी की जगह आपको रिप्लेस करना है, पुट करना है डी की जगह आपको इस एक्स का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट आपका 3। तो डी की जगह आप रिप्लेस करोगे 3 को। 4 तो कॉन्स्टेंट है, 4 की टर्म्स तो आपकी ऐसी आ जाएगी आगे। तो 1/3 को जब यहाँ रखोगे आप डी की जगह, तो 3 3 9 माइनस 1 और ई की पावर 3x। ठीक है, देन आगे सोल्व करेंगे इसको। 4 ई 3x अपॉन 9 में से 1 गया, आपका हो जाएगा ये 8। ठीक है, जब इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा ई की पावर 3x अपॉन 2। तो ये आएगा आपके पास पी आई निकल कर
ई की पावर 3x अपॉन 2। देन आपको क्योंकि सॉल्यूशन निकालना है वो भी जर्नल सॉल्यूशन, और जर्नल सॉल्यूशन होता है आपका, देन जर्नल सॉल्यूशन वो होता है आपके CF प्लस PI के इक्वल, और CF है आपका C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस PI आया आपके पास e की पावर 3x अपॉन 2, और ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। इसको आप y के इक्वल मान सकते हो, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, और इसी तरीके से आपको सोल्व करना है अगर आपके राइट साइड में e की पावर में कोई टर्म गिवन है। पहला मेथड तो आपको क्लियर है इजीली। अब देखते हैं हम सेकंड मेथड। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, अगर मेथड में सेकंड मेथड ये कहता है आपका कि अगर आपके डी इक्वेशन जो रहेगी उसके राइट साइड में आपका जो फंक्शन रहेगा या फिर कोई वेरिएबल रहेगा वो साइन के टर्म्स में रहेगा, साइन कोस, जैसे कि साइन AX कोस AX साइन AX प्लस बी या कोस AX प्लस बी, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, तो उसको सोल्व करने के लिए आपका तरीका होता है PI, वही तरीका 1 अपॉन अपने डी इक्वेशन को लिखना है, देन आपका जो फंक्शन रहेगा राइट साइड में मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर आप क्या करोगे डी स्क्वायर जो टर्म रहेगी इस पूरी डी इक्वेशन में जो आपकी टर्म डी स्क्वायर से स्टार्ट हो रही होगी, कहीं पर भी आपका इस डी इक्वेशन में डी स्क्वायर आ रहा होगा उस डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है विद दी हेल्प ऑफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। और माइनस ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर आपका इस एक्स का कोफिशिएंट, क्लियर। जैसे कि आपका यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आपका साइन AX यहाँ पे आ जाएगा f माइनस ए स्क्वायर, और कंडीशन यहाँ भी वही है कि आपका जो आपका माइनस का जो f a स्क्वायर है ये f माइनस ए स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके लिए भी एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है जिससे कि ये टॉपिक, जिससे कि ये मेथड भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कोस 2x, इसको आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए वही सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इसको डी इक्वेशन में, कन्वर्टिंग इन डी इक्वेशन। देन आप क्या करोगे, डी इक्वेशन में से ऑलरेडी है तो डी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू कोस 2x, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप होता है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसके निकालने हैं आपको रूट्स, तो रूट्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, एम स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 9, देन m बराबर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 3i, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आए, और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए मैंने आपको बता रखा है CF कैसे निकलता है। CF निकलेगा इसका e की पावर अल्फा x, अल्फा आपका 0 है तो e की पावर वाला टर्म हट जाएगी, तो C1 कोस बीटा x यानी कि 3x प्लस C2 साइन बीटा x यानी कि 3x। डायरेक्ट कर दिया मैंने क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझा रखे हैं कॉन्सेप्ट ये, ठीक है, कैसे ये निकलते हैं। अब आती है बात PI की, तो PI के लिए सबसे पहले क्या करना है, डी इक्वेशन को आपको 1 के अपॉन में लिखना है, देन आपके राइट साइड में मल्टीप्लाई में जो आपका वेरिएबल है उसको लिखना है cos 2x। जो मैंने आपको बताया तरीका उसी को आपको फॉलो करना है, डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ माइनस ए स्क्वायर से, और ए का काम कर रहा है आपका 2 एक्स का कोफिशिएंट, डी स्क्वायर आपका टर्म ये रही, तो इसको जब रिप्लेस करोगे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करना है रिप्लेस, यानी कि 2 2 जा 4, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 प्लस का 9, और ये आपका आ जाएगा cos 2x, क्लियर। देन आप इसको आगे सोल्व करोगे तो PI की वैल्यू हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास cos 2x अपॉन 5, ओके। और आगे लास्ट में आप क्या करोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू CF प्लस का PI, और इसको केवल आपको सम करके दिखाना है, सम करके लिख देना और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने मेथड सेकंड भी सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से, और अब देखते हैं हम लास्ट मेथड थर्ड, कैसे मेथड थर्ड से हम किसी PI को फाइंड आउट करते हैं। और स्टूडेंट्स ये मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि आपके मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले हैं, ठीक है, इन्हीं को ही आप अच्छे से कवर कर लेना, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इजीली कवर हो जाएंगे, ओके। मेथड थर्ड देखते हैं। मेथड थर्ड के अंदर हमारा है तरीका कि अगर आपका 5x इक्वल टू ई की पावर ax इंटू zx, यानी कि जो आपका राइट साइड का फंक्शन है वो आपका फंक्शन है एक तो ई की पावर में होना चाहिए, यानी कि जो आपकी ई की पावर है वो सिंगल नहीं है, अब की बार किसी और वेरिएबल के साथ भी है, यानी कि ई की पावर ax इंटू zx, दो टर्म्स है इस बार आपकी मल्टीप्लाई में। अगर आपका ई की पावर सिंगल रहता तो मैंने जो आपको मेथड 1 पढ़ाया उससे अकॉर्डिंग हो जाता है कंप्लीट, लेकिन ई की पावर एक्स एक और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसको ध्यान रखना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए PI आप लिखोगे 1 अपॉन FD, वही रूल, देन आपका e की पावर x zx, वो आपका राइट साइड वाला फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में लिखना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, पुट करना है d की जगह d प्लस a, लेकिन अगर e की पावर x आपका सिंगल होता तब आप पुट करते इस a को ही पुट कर देते अगर वो e की पावर x सिंगल होता, लेकिन आपका e की पावर x जो है वो किसी अनदर वेरिएबल के साथ है, तो आपकी बार आपको क्या करना है, d की जगह d प्लस a को पुट करना है, और ये a आपका इस e की पावर ax में जो x का कोफिशिएंट है वो है, क्लियर। देन आपका e की पावर x बैकवर्ड में आ जाएगा और फिर आगे का आपका सोल्व होगा। इसको करते हैं क्वेश्चन से सोल्व, जिससे कि आपको ये थोड़ा और इजी तरीके से समझ में आएगा। सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन गिवन है आपको सोल्व करना है डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 y इक्वल टू ई की पावर माइनस 3x अपॉन
एक्स क्यूब। आप देख पा रहे हो जो आपका राइट साइड वाला फाइव एक्स फंक्शन है वो सिंगल ई की पावर में नहीं है, किसी और वेरिएबल के साथ भी है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्योंकि डी की टर्म में तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब इसकी बनाएंगे तो एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसके करते हैं हम रूट निकालने, तो फैक्टर करते हैं इसके, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। देन आपका m कॉमन निकाल लेते हैं, m प्लस 3 m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m प्लस 3 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m बराबर हो जाएगा आपके पास हो जाएगा दो रूट आएंगे वो भी इक्वल, माइनस माइनस 3 एंड माइनस 3 आपके पास दो रूट्स आएंगे। वैसे डायरेक्ट हो जाता है आपका ये m प्लस 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, लेकिन हमने फैक्टर से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आपके पास दो इक्वल रूट्स आ गए m के, -3 एंड -3। तो इक्वल रूट्स में CF को निकालने का मैंने आपको तरीका बता रखा है, C1 प्लस C2 x e की पावर mx, और m आपका इक्वल है वो आएगा आपके पास -3x। तो ये तो हो गया आपके पास CF, ठीक है। CF तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका PI निकालते हैं। PI निकालने के लिए 1 अपॉन में आपकी डी इक्वेशन आ जाएगी, और डी इक्वेशन है आपकी डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 और आपका मल्टीप्लाई में आपका राइट साइड वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे की टर्म आपकी एक फॉर्मूला बन रहा है d प्लस 3 के होल स्क्वायर का, ठीक है। देन आपका e की पावर -3x अपॉन एक्स क्यूब, ओके। आप जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको रिप्लेस करना है, अगर e की पावर वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल के साथ भी है तो d की जगह आपको रिप्लेस करना है d प्लस a, ये बताया था मेथड के अकॉर्डिंग। तो d की जगह आपको d प्लस a पुट करना है, तो 1 अपॉन d, अब क्योंकि प्लस a लिखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 आ जाएगा। देन आपका +3 ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और e की पावर 3x आपका बैकवर्ड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और आपका ये फंक्शन यहीं पर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला वेरिएबल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो आपकी कुछ टर्म इस तरीके से बन जाएगी, e की पावर -3x 1 अपॉन ये -3 से +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर, देन आपका 1 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर। आगे सोल्व करते हैं, e की पावर -3x 1 अपॉन डी स्क्वायर, और एक्स क्यूब को आप ऊपर लेकर जाओगे तो हो जाएगा x की पावर -3। अब 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब होता है आपका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 1 अपॉन डी, यानी कि देखो डिफरेंशिएशन अपॉन में है, यानी कि उल्टा डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 2 टाइम्स करना है। कैसा करना है, आपके इस x की पावर -3 का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स करना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे 2 टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यही रूल होता है। देन इसको सोल्व करते हैं आगे 1 अपॉन डी, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 अपॉन -2, ठीक है। इस -2 को बाहर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है e की पावर के पास। देन इसका इंटीग्रेशन अगेन करते हैं हम, तो इसके पास वैल्यू आएगी x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसको आगे सोल्व करने के बाद ये कुछ टर्म आ जाएगी आपके पास e की पावर -3x इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन -2 इंटू -1, यानी कि e की पावर 3x अपॉन 2x। ये आपके पास फाइनल PI फाइंड आउट होकर आ गया। लास्ट में आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए CA प्लस PI कर देना, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने सभी मेथड्स आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही थे PI को फाइंड आउट करने के और CF को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कंप्लीट समझा दिए हैं, ठीक है। कंप्लीट वीडियो को देखना बिना स्किप किए, आपको अच्छे से आ जाएंगे और आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएगा इन स्टेप से। थैंक यू एवरीवन।